हेलो मित्रों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में कुछ भिन्न के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके बाद में फिर इस क्लास में अगला उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है। और हम आते हैं फटाफट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमारा चल रहा था बोर्ड मास, ठीक। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बराबर 1 सही 1/4 धन 2 सही 1/2। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में। -1/2 गुणे इसका क्या करना है, 3 6 12 3 6 12 का लासा कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे गुणा कर देंगे हम किससे, 4 से। यहाँ पे गुणा कर देंगे इससे 2 से, किससे कर देंगे 2 से। 4 दूनी 8 बटे देखिए 12 -2 -1 ये हो गया हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अगले स्टेप में 1 सही 1/4 धन 2 सही 1/2 भागे 3/4 -1/2। इसको क्या करेंगे, 8 में से 3 गई 5, तो गुणे इसका मतलब ब्रैकेट अगर ख़त्म करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा का चिन्ह हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट हो गया, 5/12 हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया। अब सीधा इसमें क्या कर देंगे, पहले गुणा कर देंगे, ठीक। और अगले स्टेप में आ जाएगा 1 सही 1/4 धन 2 सही 1/2 भागे ब्रैकेट में 3/4 माइनस 5 कितना 24 हो जाएगा, 5/24। अब इसका 4 और 24 का लासा कितना हो जाएगा, 4 और 24 का लासा क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे तो 24 ही होगा, ठीक। 4 और 24 का लासा निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 ही होगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यू हैव टू मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब इसको क्या देंगे, 1 सही 1/4 धन 2 सही 1/2 भागे छात्रिक 18/24 माइनस 5/24, ठीक। छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अच्छा सॉरी, बड़ा ब्रैकेट में भूल जा रहा हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगा दे रही है। अब इसको घटा लिया, 18 में से 24 की, 18 में से 5 की कितना हो गया, 13 आ जाएगा। चलिए 1 सही 1/4 धन 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा भागे कितना हो जाएगा, 18 में से घटाएंगे तो 13/24। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में 24 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 4 के 4 1 5/4 धन 5/2 गुणे 24/13। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, 1 सही 1/4, ठीक। 12 हो गया, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 5/4 धन 60/13। अब 13 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 13 चौके 52। मेरे हिसाब से कितना हो जाना चाहिए, 52 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पर 13 से कर देंगे, ठीक। अब बराबर लगा देंगे, बराबर 13 पचे 65/52 धन 240/52 जोड़ लेंगे इसको, 5 और 6 4 10 305 आ जाएगा शायद, 305 ये हो जाएगा 305/52। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 सही 5 सही 45/52। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 सही 45/52। ये इसका राइट आंसर आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, गलत होने की संभावनाएं एकदम ना के बराबर हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमने कोशिश यही किया है कि आपको सही पढ़ाया जाए, भले वो टाइम टेकिंग हो, लेकिन आपका आंसर ज़रूर आए, और आंसर सही आएगा तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार लगाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक स्लोगन है मैथमेटिक्स में, आपको प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर, लगभग लाखों टीचर इंडिया में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सफल वही लड़का होता है जो ईमानदारी से एक बार सही ढंग से पढ़ लेता है, दोबारा फिर उसको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में लोग सोचते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन, कठिन है ही नहीं। ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं। लॉजिक आपके माइंड में एक बार बैठ जाएगा, किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। उन्हीं को हम ख़त्म करने के लिए हमने भी प्रयास किया है कि आपके बीच में कुछ अपने कंटेंट को रखा जाए ताकि कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए। चलिए, आ रहा है 13 से। अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें, ध्यान दीजिए। 13 × 39 1, 40/3 माइनस 12 दूना 24 1, 25/2 भागे 5/6 का मतलब गुणा हो जाता तुरंत। का मतलब गुणा 3/8 धन 10, सीधा सीधा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे किससे, 2 से, और यहाँ करेंगे गुणा किससे, 3 से। ठीक, 40 दूना 80, 80 माइनस 75 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये 80/6 माइनस 75/6 भागे 5/6 पूरे 3/8 काट देंगे इसको, 2 हो गया यहाँ पर, और तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा क्या, 5/16 धन 10, ये बन गया। अब 80 में से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80 में से जब हम 75 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5। 80 में से जब 75 घटाएंगे तो हमारा आ गया 5/6, 5/6। ये हमारा हो जाएगा क्या, 5 नहीं, अभी सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको ऐसे रहने दो। 5/6 का 3/8 धन 10, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये जगह 5/6, 5/6 भागे 5/6 भागे 5/6, 5/6 भागे 5/6 का 3/8, 5/6 भागे 5/6 का 3/8 का मतलब सीधा गुणा ही हो जाता है भैया, धन 10। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो का को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 का मतलब गुणा हो जाएगा, ये 5/16 हो जाएगा। ठीक, 5/6 भागे 5/16 धन 10। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 5/6 गुणे 16/5 धन 10। 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक, 16/6। अब ये हमारा बन जाएगा टोटल 16/6 धन 10। सीधा गुणे 10 छक 60, 16 डायरेक्ट 6 अंश लासा करेंगे, 60 और 16 कितना, 76/6 आ जाएगा। 76/6 भाग कर देते हैं, 6 करना 6, 12 सही 4/6, और छोटा करेंगे तो 12 सही 2/3, इसका आंसर आ जाएगा सीधा। का को पहले ही सॉल्व कर रहे थे, का को सॉल्व कर लेते तब भी वही आ जाता, 5/16 को पढ़ते 16/5 आ जाता। चलिए, और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, ये सब सवाल बहुत लेंदी हैं, ये सब क्वेश्चन क्या हैं, लेंदी हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा सोल्यूशन, कोई दूसरा रामबाण, कोई ऐसी मर्ज की दवा नहीं है जो आपको कोई हलवा में बता दे। बहुत लोग लेके आते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, हो जाता है भाई साहब, हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनके पास बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन वो ट्रिक हर क्वेश्चन पे लागू करें कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन जैसा कह रहा है उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेशक थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाए, मे बी, हम ये नहीं कहते हैं, टाइम टेकिंग हो सकता है। अब इसमें सबसे पहले भागु जोग आता है, भागु जो अभा,
इस प्रकार के सवाल में भागु योग कह जाए, चाहे DMAS बोर्ड मास पढ़े थे ना, DMAS डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले इसमें इसको हम पहले सिंपल कर ले, 2 के नम 2 1 3/2 धन 1/7 पूरे 10 दूना 20 और 21/2 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2 भागे 4 के नम 4 3 7/4 का 4 3 के नम 3 1 4/3। ठीक, अब का को पहले काटिए फिर पीछे गुणा भाग। इस क्वेश्चन में क्या है, हमने कहावत पढ़ा है, का को पहले काटिए फिर पाछे गुणा भाग, फिर पाछे गुणा भाग। सीधा सीधा इसका फंडा है, का को पहले काटिए। अब अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा 3/2 धन 1/7 गुणे 21/2 माइनस 5/2 भागे। इसको का को पहले काटिए, का मतलब गुणा हो जाता है सीधा सीधा, यहाँ लगा दीजिए गुणा का चिन्ह, तो यह हो जाएगा 7/3, 7/3 हो गया। अब क्या करना है, सीधा सीधा भाग करना है भाई साहब। क्या करना है, भाग करना है। 3/2 गुणे 1/7 गुणे, अब इसको भी देख लीजिए, अब गुणा वाला पहले भाग वाला सिस्टम करके तब गुणा पे आते हैं। 21/2 माइनस 5/2 गुणे 3/7, ये बन गया। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये गुणा वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये धन का निचने भाई, 3/2 धन 1 3 3/2 माइनस 5 15/14, ये बन गया 15/14 बन गया। अब इसको 3 3 6/2 हो जाएगा, ये 6/2 माइनस 15/14। इसको काटना चाहेंगे तो 3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको काटेंगे हम 6/2 अर्थात 3 हो जाएगा। 3 सॉल्व करेंगे, 14 3 42 माइनस 15/14 सॉल्व कर लीजिए। 42 माइनस 15/14 कर देंगे तो कितना 27/14, 27/14। चाहे यहाँ छोड़ दीजिए, चाहे इसको सही बटा में दीजिए, 1 सही 13/14 आ जाएगा, बराबर 1 सही 13/14 आंसर। 1 सेकंड भी नहीं रहता। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था वितत भिन्न। इस क्वेश्चन को करा के ये वाली क्लास लगभग बहुत लंबी ना हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हमने जो बीड़ा उठाया है इस बार मैं आपको सफल करूंगा। टाइम बहुत कम है, 2 महीने का समय बचा हुआ है। आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपको लगातार कुछ ना कुछ टेस्ट यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल कराते रहेंगे, जो हार्ड कॉपी आप निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन आ रहा है अपना 11 नंबर। ये वितत भिन्न बोलते हैं इसको। जिस प्रकार का क्वेश्चन है ये 6/3 धन 3/1 ऋण 2/3 का मान। इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के आधे लोग घबरा जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर आधे लोग घबरा जाते हैं, अरे भगवान अब ये कैसे होगा। और है बहुत आसान, ये कहते हैं अरे भगवान अब ये कैसे होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले सबसे छोटे नीचे से चलिए, आप इस पोर्शन को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ लीजिए, इस पोर्शन को पकड़ लीजिए। लिख दिए 6/3 धन 3, इसको लिखकर छोड़ दीजिए बटा 3 का नाम 3, 3 में से 2 गई 1, 3 में से 2 गई 1, 1/3 बन गया ये। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया 1/3। इसका आंसर कितना आ गया 1/3। अब क्या करना है, कुछ करना नहीं है। 6/3 धन 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ।
3 गुणे 3/1, अर्थात क्या हो जाएगा, देखो बराबर 6/3 धन 9/1, ये मिल गया आपको। कितना आसान हो गया, देखिए सोचिए 1 मिनट में लग गया आपको। 3 धन 9/1। अब 1 का नाम 1, 1 तिक्के 3। अब देखिए इस पोर्शन को यहाँ देखिए 6/3 धन 9 लिख सकते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं। 6/12, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। सेकंड भी नहीं लगता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जिस प्रकार हमने बताया है, सबसे नीचे वाले पोर्शन को लेना है, सबसे नीचे वाले में। क्या है, सबसे नीचे वाले में, सबसे नीचे से शुरू करेंगे, शुरू करें, फिर धीरे 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 सावधानी पूर्वक आपका आंसर 1 सेकंड भी नहीं लगता, आंसर आ ही जाएगा। ये हमारे इस यही हमारे जितने भी अच्छे टीचर हैं सब लोगों ने यही बताया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इलाहाबाद में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, बेंगलुरु में देख लीजिए, कोई भी है, एनी बड़ी एल्स, कोई भी इंडियन या इंटरनेशनल जो भी है, कोई इसकी ट्रिक, बहुत कुछ लोग ट्रिक लेके आते हैं, वो ट्रिक काम करेगा, कुछ क्वेश्चनों पे काम करेगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत मदद नहीं करेगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा है 10 - 8 बड़ा ब्रैकेट माइनस मझला ब्रैकेट 6/3 माइनस 6 माइनस 9/3 भागे 3 बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया। फटाक से सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें, छोटा ब्रैकेट 6 × 18 में से 9 गई, 9 बच जाएगा। 10 - 8 माइनस 6/3 माइनस 6 × 18 में से 9 गई, कितना हो जाएगा, 9/3 भागे 3, ये बन गया। अब भाग को सॉल्व कर लेंगे फटाफट। हमारा अगला क्या हो जाएगा, 10 - 8, 10 - 8 माइनस, इसको क्या 6/3, 6/3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, माइनस 9/3 भागे 3। भाई साहब ये 3/1 हो जाएगा, 9/3 और गुणे करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये 3/1 रहेगा ना, ये पलट देंगे तो 1/3 बन जाएगा। ये 9/3, 9/3 का इसका मतलब ही हो गया 3। क्या हो गया, 3 गुणे 1/3 बन जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। देखिए ये 6/3, 6/3 चाहो ऐसे लिख लो, नहीं चाहते हो आप तो आपको बाद में डिफ़िकल्टी 2 लिख सकते हो आप। इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 2। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब 6/3 हो गया, ये 3/3 हो गया। अभी घटाने में मज़ा आ जाएगा। है तो उसका आंसर वैसे 2 में से 1 गई, 1 बच जाएगा। 10 - 8 माइनस ये हो गया 6/3 माइनस 3/3। तो मतलब ये 6 में से 3 गई 3, 3/3 1 हो गया। 10 - 8 माइनस 1, 10 - 7 बराबर 3। आंसर इसका कितना आ गया, 3। आंसर इसका कितना आ गया, 3 विल बी द राइट आंसर। ये रहा आज की अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। अगले वीडियो में मिलेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। टीएन सक्सेस एकेडमी में मैं आपको सफल कराने का जो बीड़ा उठाया है वो हम करेंगे, कटिबद्ध हैं। आप हमें बस सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब भिन्न के 50 सवाल का लगभग हैं, 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है।